हो या सनातन धर्म हो, कोई भी धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सनातन धर्म तो जानवरों तक पे यूँ समझ लो कि रहम की बात करता है, जानवरों तक से प्यार करने का कहता है। तो कैसे कोई ऐसा धर्म कि आम इंसान को मारने की बात करेगा, मतलब सोच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है लेटेस्ट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टाइटल है इंडिया आस्क पाकिस्तान टू हैंड ओवर हाफिज़ सईद। तो देखते हैं पाकिस्तानी इस बारे में क्या सोचते हैं। हाफिज़ सईद कौन है? वो एक मुजाहिद है। तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नूं चाहिए होता है ना। इस वास्ते हक ते जोड़ा आदमी आएगा तो अच्छा होएगा। इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज़ सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था, और उनकी सोच ये थी कि हाफिज़ साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे। और हाफिज़ साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आएँ और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें और मुझे ले जाएं। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है, और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। जो इंडियन लोग आते हैं, जो सिख लोग कम्युनिटी आती है, आप बताएं वो क्या कहती है? वो कहती है हमें उतना प्यार वहाँ नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, इंडिया दहशतगर्द है। यूएन अगर दहशतगर्द करार दे चुका हो तो फिर यूएन जो है वो पाकिस्तान से बात करे, ठीक है। इंडिया का काम तो खत्म हो गया जब यूएन ने दहशतगर्द, तो इंडिया को क्या ज़रूरत है, ठीक है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं वोट हासिल करने के लिए, उसमें कोई नहीं है। और यूएन ने तो मेरा ख्याल बड़े अरसा पुराना इसको किया हुआ है दहशतगर्द। तो ये सिर्फ एक कहने की बात है कि इंडिया के इस वक्त इन्फ्लुएंस है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको दहशतगर्द बनाया हुआ है। वो तो दुश्मन मुल्क होता है तो कोई बयान भी दे सकता है, लेकिन ये तो साडी हुकूमत जो बैठी है उन्होंने सोचना चाहिए कि असी देना या नहीं देना, क्योंकि मर्द जो होता है वो मर्द ही होता है। वो इस वास्ते वो डरते ने कि हाफिज़ सईद सानू कोई नुकसान ना दे। वैसे दहशतगर्द नहीं हो सकता, क्योंकि वो इस्लाम है, इस्लामी एक मुल्क है साडा। कोई भी मुल्क अपना कोई भी शहरी किसी मुल्क को कभी भी नहीं देता, और अगर किसी का भी कोई क्लेम होता है ना, और वो उनकी मुल्क की जुडिशरी का सामना करना पड़ता है, जो कोई सबूत होता है वो उस मुल्क के हवाले किए जाते हैं, और ये बनता ही नहीं है। ना हम कभी हाफिज़ सईद को देंगे, ना ही कोई मुल्क किसी मुल्क के हवाले अपना बंदा करता। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सना अमजद। नाज़रीन, इंडिया ने पाकिस्तान से हाफिज़ सईद का मुतालबा कर लिया है। इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान को कहा है कि हाफिज़ सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि इंडिया में 26/11 का जो हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद थे। इंडिया के इस मुतालबे पर पाकिस्तानी अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकतहू। क्या नाम है सर आपका? जाफर हुसैन। जाफिर साहब क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं बस। हाफिज़ सईद को जानते हैं? हाफिज़ सईद और अच्छा आदमी और इस्लाम के मुताबिक सही है। सान तो वो आदमी चाहिए जो इस्लाम दे विच चलता है, तो जेड़ा इस्लाम तो बाहर है उनके नाल तो साडा दुआ सलाम ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि साडे सरकार का ये फरमान है। हाफिज़ सईद कौन है? वो एक मुजाहिद है। तो मुजाहिद जेड़ा है वो हक ते लड़न वाला है। हक ते कोई भी लड़ सकता है, वो आप ही लड़ सकते हैं, हमें भी लड़ सकते हैं, क्योंकि हक तो हर नूं चाहिए होता है ना। इस वास्ते हक ते जोड़ा आदमी आएगा तो अच्छा होएगा। इंडिया ने कहा है कि हाफिज़ सईद को हमारे हवाले कर दिया जाए। पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को इंडिया ने ऑफिशियली ये कहा है, उन्होंने कहा है कि हाफिज़ सईद एक दहशतगर्द है, लिहाजा पाकिस्तान हाफिज़ सईद को इंडिया के हवाले कर दे। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? वो तो दुश्मन मुल्क होता है तो कोई बयान भी दे सकता है, लेकिन ये तो साडी हुकूमत जो बैठी है उन्होंने सोचना चाहिए कि असी देना या नहीं देना, क्योंकि मर्द जो होता है वो मर्द ही होता है। वो इस वास्ते वो
डरते ने कि हाफिज सईद सानू कोई नुकसान ना दे। वैसे दस्तगर्ज नहीं हो सकता क्योंकि वो इस्लाम है, इस्लामी एक मुल्क है साडा, तो असी दहशतगर्दी के खिलाफ तो वैसे ही उन्होंने अगे भी पता है क्योंकि साडी फौज ने उन्होंने जहाज डाए सी, असी उन्होंने पायलट वापस कर दिते। असी अगर होते तो असी उन्होंने क्यों वापस करते। उन्होंने कहा जो 26/11 का इंडिया में हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो है वो हाफिज सईद हैं। वो तो सारा झूठ ही होता है, आप ही करा लेते, आप ही कह देते हैं कि हमारा फलाना सी। ऐसा तो सियासत में होता रहता है ना, क्योंकि मोदी की है, मोदी ने पता कि मेरा इलेक्शन आ रही है तो उन्हें कोई तो कोई झूठ मारते, अगर इलेक्शन तो लड़ना ही है ना। जिस तरीके साड़ी सियासतदान झूठ मारते बरतानिया या अमरीका चले जाते हैं, जब इलेक्शन होएगा आ जाएंगे। उन्हें इस टाइम सरकारी पोस्टर गड्डियाँ ला रही ने, तो नवाज शरीफ की चीज़ है, एक साहब तो बड़ा बड़ा गुंडा है जो पाकिस्तान को लूट के बाहर चला जाता है तो बाहर हाथ फिर आ जाता है, क्योंकि पैसा चलता है ना, जहाँ से पैसा है वो कोई चीज़ नहीं है। तो आपके मुताबिक अब पाकिस्तान की जो सरकार है वो इंडिया को इसका क्या जवाब देगी और क्या जवाब देना चाहिए? उन्होंने जैसे तरीके उन्होंने जवाब दिता है, अगर ईंट का जवाब ईंट से दें, जैसा ईंट से बात जवाब उसको ईंट के से। इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, यहाँ पर दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे है, इंडिया आईटी में आगे है, लेकिन पाकिस्तान दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। वो जो कोई भी होए ना, जो आप दहशतगर्द होता है उसको सारे दहशतगर्द नज़र आते हैं। सब तो बड़ा तो इंडिया दहशतगर्द है, जो पूरी दुनिया ही देख रही है कि साढ़े कश्मीर से या मतलब साढ़ा एक मुसलमान मुल्क है, उन्होंने कितना जुल्म कर रहे हैं, कितनी पाबंदियाँ ला रहे हैं। तो सब तो बड़ा तो इंडिया आप मुल्क है दहशतगर्द है। जो किसी को कहता है वो पहले अपने हाथ जाता नज़र मारे कि मैं कितना दहशतगर्द हूँ। वो कहते हैं कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान में से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत नहीं हो सकती। मैं तो जो जितने साडा ख्याल है कि बातचीत तो होए या ना होए, सब तो क्योंकि जो दहशतगर्द इंडिया मुल्क है ना, पाकिस्तान में ऐसा दहशतगर्दी नहीं है। सब तो अगर जो होता है दहशतगर्दी तो वही इंडिया कराता है या अमेरिका या बरतानिया कराते हैं, और कोई मुल्क कराता ही नहीं। दुनिया में जब भी कहीं कुछ होता है नाम तो पाकिस्तान का ही लगता है। पाकिस्तान है जो सियासतदान है वो ऐसे नहीं ना है, क्योंकि वो बोलते नहीं, उन्होंने पैसा ले लेना, उन्होंने आलमी मन कहना चलो जी जो है ठीक ओके होगी बस। क्योंकि आप देखें इंटरनेशनल लेवल पर हमारी अब वो रिस्पेक्ट ही नहीं रही। हम कुछ भी करें, कहीं पे भी जाएं, लोग हमें दहशतगर्द की नज़रों से देखते हैं। हमारे माथों पे लेबल लग गया हुआ है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, और हमारे सियासतदान हमारे इस इमेज को ठीक करने की कोशिश भी नहीं कर रहे ना। पाकिस्तान नहीं है दहशतगर्द, पाकिस्तान एक अजीम और इस्लाम एक मुल्क है, और जो है साढ़े सियासतदान है ना, इन्होंने नहीं बना दिता है। लेकिन बाहर नहीं है, बाहर लोग जो हैं बहुत अच्छे हैं, वो इस्लाम सलाम करते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा मुल्क है और अवाम भी अच्छी है। लेकिन जो साढ़े सियासतदान है ना, उन्होंने बना देता है, तो उन्होंने क्या कर सकते हैं। वो अगर आपस में छोड़ दें, एक दूसरे को मार कूट ना करें, बगैर किसी से इजाज़त से अदालत से या अदालत से फैसला होए, तो उन्हें मानना चाहिए। अगर एक के हक में चला जाता है तो दूसरा कहता है जी अदालत उसके साथ होगी, जो उसके साथ चला जाता अदालत कहते हैं उसके साथ होगी। जो अगर ये सोचे ना कि असी रब से कोई जवाब देना चाहते अगे, तो हज़रत उमर फ़ारूक की हुकूमत दौर में ना, राती वो पूछता सी अपनी आवाम से कि मेरा कोई बंदा भूखा तो नहीं सुता, तो आप ही भूखे सौ जाते सी। उन्होंने एक पूछा कि आप क्यों भूखे सोते हो, कहता है इतनी बादशाही है, मैं की देख सकता हूँ कि हो सकता है कोई भूखा सोता है, मैं भी रब को कहूँगा मैं तो आप ही भूखा सोता थी, उन्होंने किसी को खिला देता हूँ। ये वो लोग नहीं हैं, ये लोग है लूटने वाले, ये गरीबों का खून चूसते तो चलो जी जाओ बाहर ही। इन्हों का कारोबार है सिर्फ पैसे नाल, इन्हों ना पाकिस्तान नाल है, ना आवाम नाल है, ना किसी चीज़ नाल है। इन्होंने सिर्फ लूटने का काम है, लूट के बाहर जाओ। साढ़े मुल्क कोई बाहर आज तक कोई वजीर आजम, कोई जरनल, कोई छोटा जिहा कोई ना बाहर आ रहे किसी ने कारोबार किया है कि यार मैं फैक्ट्री लगा लूँ, इन्होंने पैसा चुंगना है, बाहर फैक्ट्रियाँ जाके ला लैनिया ने। उही फैक्ट्री अगर साढ़े पाकिस्तान हो लगी हुई तो साडा मुल्क तरक्की करेगा और मुल्क ऊपर जाएगा। जे अगर असी रजिस्ट्री बनानी ही नहीं, साड़ी जो कोई फैक्ट्री लगी हुई है किसी गरीब ने लाई हुई है उन्होंने बंद कर देते, ये बाहर का माल खरीदो जी, ये फैक्ट्री चलाओ ही ना। तो ऐसे साढ़े सियासतदान हैं। इंडिया ने मुतालबा किया है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए क्योंकि वो एक दहशतगर्द हैं। इंडिया में 26/11 का हमला हुआ था, वो उसमें मुलव्विस थे। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये बिल्कुल गलत बयानी है।
इंडिया वालों ने पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के दौर में भी उन्होंने हाफिज सईद पर 100 करोड़ का इनाम लगाया था और उनकी सोच ये थी कि हाफिज साहब डर जाएंगे और उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगाएंगे और हाफिज साहब फौरी उठे और जियो के दफ्तर में गए और उधर जाके बैठे और उन्होंने कहा कि आप मुझे ढूंढ रहे हो, मैं जियो के ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ जो मैं छुप जाऊँगा, मुझे आएँ और मुझे पकड़ लें, मेरे पे केस साबित करें और मुझे ले जाएं, यहाँ की हमारी जुडिशरी का सामना करें और साबित करें कि मैं क्रिमिनल हूँ और मुझे ले जाएं। और उनका तो मुतालबा शुरू से ये रहा कि हाफिज सईद को पकड़ें, उन्होंने कोई भी मसला हो हाफिज सईद पर डाल देते हैं वो लोग, जो कि बेबुनियाद है। अगर हम इंडिया से किसी इस तरह किसी बंदे का मुतालबा करें तो क्या इंडिया उसे हमें दे देगा, या अगर हम किसी और मुल्क से मुतालबा करते हैं कि ये बंदा हमें चाहिए, इसने हमारे मुल्क में ये सब कुछ किया, तो क्या वो मुल्क इस तरह हमारे हवाले वो बंदा कर देगा जिस तरह अब इंडिया ने हमसे मुतालबा कर लिया है हाफिज सईद का? मैडम, कोई भी मुल्क अपना कोई भी शहरी किसी मुल्क को कभी भी नहीं देता और अगर किसी का भी कोई क्लेम होता है ना और वो उनकी मुल्क की जुडिशरी का सामना करना पड़ता है, जो कोई सबूत होता है वो उस मुल्क के हवाले किए जाते हैं और ये बनता ही नहीं है। ना हम कभी हाफिज सईद को देंगे, ना ही कोई मुल्क किसी मुल्क के हवाले अपना बंदा करता। अगर हम बात करें इंडियन मीडिया की और इंडिया की, वो कह रहे हैं कि यूएन तक हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दे चुका हुआ है और ये बात साबित कर चुका है कि 26/11 का जो इंडिया में हमला हुआ था बॉम्बे के अंदर, उनके मास्टरमाइंड जो है वो हाफिज सईद ही हैं। मैडम, कोई भी प्रूफ नहीं दिया उन्होंने आज तक। हमारा वजारत खारजा ने उन्हें कहा कि आपके पास कोई भी प्रूफ है तो हमें दें, हम हाफिज सईद पे अदालत में पेश करेंगे और उस पर केस बनाएंगे। आज तक उन्होंने कोई भी प्रूफ नहीं दिया और सिर्फ मीडिया पर बयानबाजी करते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? जी मैडम जी, आपका सवाल क्या? आपने मेरा सवाल नहीं सुना? नहीं मैडम जी, इंडिया ने कहा है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दे पाकिस्तान, क्योंकि वो एक जो है वो दहशतगर्द है। सबसे बड़ा जो इंडिया जो है ना वो खुद दहशतगर्द है। आपने कनाडा का देखा, आपने अमेरिका का देखा, कनाडा के वजीर आजम ने खुद यानी कि ना उनको ना दहशतगर्द बनाया, तस्लीम करवाया अमेरिका के हाथ, क्योंकि अमेरिका भी मान चुका है कि जो सबसे बड़ा दहशतगर्द है वो इंडिया खुद है। ये देखिए जो गुलभूषण सिंह है वो हमारे लिए जीती जागती सबूत है कि वो इंडिया का पिट्ठू था, इंडिया का वो राग एजेंट था जिसने बलूचिस्तान के हालात ख़राब किए। और आपके सामने आलमी अदालत ने भी यही बोला कि गुलभूषण सिंह इंडिया का जासूस था। नहीं, आपने बात की कि अमेरिका ये बात साबित कर चुका हुआ है कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, फिर अमेरिका अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात का आप जवाब दें। अमेरिका के साथ तो इंडिया के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ठीक है, वहाँ सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंडिया के अंदर अमेरिका, फिर कैसे साबित कर दिया उन्होंने? दहशतगर्द तो वो लोग हमें कहते हैं। सर आगे आइएगा। इंडिया ये कहता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, हम पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत नहीं कर सकते। मैडम, बात यह है कि अमेरिका ने IMF के ज़रिए सारी तो सैंक्शंस लगाई हुए हैं पाकिस्तान पर। कोई भी काम है IMF के ज़रिए वो कर रहे हैं, ठीक है, टैक्सेशन कर रहे हैं। कोई किसी ने भी सोना वगैरह ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदनी, कोई भी चीज़ ख़रीदनी है तो वो ऑनलाइन होता है सब कुछ, ताकि कोई भी दहशतगर्दों को कोई माली सपोर्ट ना हो। और जो हाफिज सईद साहब का इदारा वो उनको जो सपोर्ट होती थी, अवाम देती थी पैसे चंदा वगैरह, वो भी उन्होंने बंद कर दिए सारे, ठीक है। कहीं जो भी वो उनका मुतालबा होता है वो सारा पाकिस्तान गवर्नमेंट मान रही है। तो ये बेबुनियाद चीज़ें हैं। फिर भी ये कह रहे हैं पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करता। 10 से 20 साल हो गए पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। देखिए मैडम जी, ये आप कह रही हैं ना कि आलमी अदालत में क्यों नहीं जाता? जो इंडिया में जो वो रेलगाड़ी का वाक़या हुआ था, उनके खुद लोगों ने बोला कि वो इंडियन लोगों ने किया था। ये देखिए, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। इंडिया सबसे बड़ा दहशतगर्द है और उसने ये देखें कश्मीर में जो दहशतगर्दी की है। मेरी बात
बात सुने, पाकिस्तानियों के कहने से ये बात कोई नहीं मानेगा कि इंडिया एक दहशतगर्द मुल्क है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सही मुल्क है। जो इंडियन लोग आते हैं, जो सिख लोग कम्युनिटी आती है, आप बताएं वो क्या कहती है? वो कहती है हमें उतना प्यार वहाँ नहीं मिला जितना प्यार हमें पाकिस्तान में मिलता है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, इंडिया दहशतगर्द है, इंडिया दहशतगर्द है। और जब ये देखिए ना, आज से 6 माह ही हुए हैं ना, ये अमेरिका और वो ये कनाडा और इंडिया के लालगरम, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ नमूदार होगी इंशाल्लाह ताला। अगर हाफिज सईद साहब के खिलाफ कोई चीज़ है तो वो आलमी अदालत में जाए। आदमी अदालत में क्यों नहीं जाता है इंडिया? आलमी अदालत में जाए, वहाँ पे जाके बात करें। सिर्फ इंडिया प्रोपेगेंडा करता है और वो सिर्फ वो कहते हैं कि झूठ इतना बोलो कि जितना वो सच लगने लग पड़े। सर, आपका नाम? अब्दुल बासित। बादशिह साहब, क्या करते हैं आप? मैं अपना बिजनेस करता हूँ। अच्छा, आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान से ऑफिशियली ये बात की है कि हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए, क्योंकि जो बम्बई में 26/11 का हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड हाफिज सईद हैं, तो लिहाजा हाफिज सईद को इंडिया के हवाले कर दिया जाए। क्या कहना है आपका इस पर, और क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा? पाकिस्तान को करना तो नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि जो हाफिज सईद है वो अभी तक वो कोई प्रूव नहीं हुआ किसी भी जगह पे कि वो उसने कुछ किया है, या वो एक मीडिया के ऊपर उनका बकवास करता है मीडिया, तो एक माहौल ख़राब करता है। आप देखेंगे लोगों का आपस में, यहाँ की फैमिलीज जो है वहाँ की फैमिलीज का रिश्तेदारी भी है, मेरी अपनी भी कई फैमिलीज़ की उधर रिश्तेदारियाँ हैं, लेकिन ये मीडिया जो है वहाँ का वो इतना ज़्यादा, और गवर्नमेंट भी जो है वो समझ ले कि उसका A टीम है और एक B टीम है, ठीक है, तो वो जो है वो माहौल को ख़राब करते हैं। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है, कोई उनको मतलब ये नहीं होता कि हमारी अवाम के साथ क्या। और आप कंपेयर करें पाकिस्तान की अवाम और इंडिया की अवाम के कहाँ पे हैं इस वक्त, ठीक है, उनकी ये सिर्फ ऊपर से नज़र आता है, दिखाते हैं दुनिया को ये हम हैं। और इसमें जो है वो पाकिस्तान की भी थोड़ी सी गलती है कि पाकिस्तान भी उनको क्यों नहीं रिप्लाई करता है, हार्डली उनको रिप्लाई क्यों नहीं करता कि जो कुछ वो इस टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तो खाली पाकिस्तान में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब देखें कि कनाडा में क्या किया, उसके बाद अमेरिका में क्या किया, और पाकिस्तान में शुरू से करते आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल से ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी कमज़ोरी है कि वो इतना कमज़ोर स्टांस जो है वो अपना लेते हैं, तो उससे एग्रेसिव उसके साथ उसको उसी ज़ुबान में जो है जवाब देना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये जो उन्होंने बात की है, ये तो पिछले बड़े अरसे से वो करते आ रहे हैं। अब उनको वहाँ पे मोदी को वोट चाहिए, तो वोटों की खातिर उसने कोई ना कोई जो है वो रोला डालना। अब रोला नज़र नहीं आ रहा कुछ डलेगा, क्योंकि अवाम भी काफ़ी मैच्योर हो चुकी है, अवाम जो है वो बेहतरी की तरफ जाना चाह रही है, तो इसलिए उनको नज़र नहीं आ रहा। तो अब ये एक प्रोपेगेंडा, एक वोट हासिल करने के लिए। इंडिया का कहना है कि UN हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दे चुका हुआ है। देखिए, UN अगर दहशतगर्द करार दे चुका हो तो फिर UN जो है वो पाकिस्तान से बात करे, ठीक है। इंडिया का काम तो ख़त्म हो गया जब UN ने दहशतगर्द, तो इंडिया को क्या ज़रूरत है, ठीक है। वो सिर्फ प्रोपेगेंडा बना रहे हैं वोट हासिल करने के लिए, उसमें कोई नहीं है। और UN ने तो मेरा ख्याल बड़े अरसा पुराना इसको किया हुआ है दहशतगर्द। तो ये सिर्फ एक कहने की बात है कि इंडिया के इस वक्त इन्फ्लुएंस है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको दहशतगर्द बनाया हुआ है। इंडिया ने कहा है कि अगर पाकिस्तान से दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई बातचीत नहीं हो सकती, ट्रेड नहीं हो सकती, इनके ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। देखें, ये तो बात ठीक है कि जब तक दहशतगर्दों को सपोर्ट करना आप नहीं बंद करेंगे तब तक तो कुछ नहीं हो सकता। तो ये इंडिया की तरफ से भी होना चाहिए कि इंडिया जो है वो जो दहशतगर्द, अब तो ये ओपन पूरे वर्ल्ड में मशहूर है कि एक दहशतगर्द जो है उसके खिलाफ दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये मुल्क जो है ये इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। कौन? ये अमेरिका कर रहा है, अमेरिका ने किया है, कनाडा ने किया है, ठीक है। और भी आप अगर इसमें सर्च करें तो बड़ा कुछ इसमें डाटा मिलेगा, जो कि सिर्फ पाकिस्तान की कमज़ोरी रही है कि वो इसको पूरे तरीके से जो है वो फाइट नहीं करता अपनी, ठीक है। तो दहशतगर्दों को सपोर्ट कौन कर रहा है, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। दहशतगर्दों को कोई भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। कोई मुल्क जो है वो ये नहीं चाहता कि हम किसी दूसरे मुल्क में जो है वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करें, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनका ये टारगेट होता है कि हमने जो है ना माहौल को ख़राब करना, क्योंकि उनका जो काम है वो इसी वजह से चलता है कि जो माहौल है उसको ख़राब किया जाए, ठीक है। अगर
गवर्नमेंट कोई भी नहीं इसको सपोर्ट करती है। ये सिर्फ एक वोट लेने का एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक। जी जनाब, हाफिज़ सईद। अच्छा, भैया कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट चाहिए, तो इसलिए हाफिज़ सईद का मुद्दा उठ रहा है। आप ये बताएं कि इंडिया में इतनी डेवलपमेंट हो रही है, इतना कुछ हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम, इंडिया की ग्रोथ कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पूरी दुनिया हैरान है। तो क्या मोदी जी को हाफिज़ सईद वाला मुद्दा चाहिए? क्या मोदी जी को इतनी जो वर्किंग की, इतना मुल्क की ग्रोथ में हिस्सा डाल दिया, इतना कुछ करके दिखा दिया, क्या अब हाफिज़ सईद वाले प्रोपेगेंडे की ज़रूरत पड़ेगी? ये तो उनको ज़रूरत पड़ती है, ऐसी जमात को, ऐसी पॉलिटिकल जमात को जिसने ख़ुद कुछ ना किया हो और अपनी कमियों पे पर्दा डालने के लिए कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा के ले आए। पहली चीज़ तो ये है कि हमें पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि मोदी जी ने वहाँ पे क्या कुछ करके दिखा दिया। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा एक और अजीबोगरीब सा माइंडसेट है जो कि बहुत गलत है, बहुत गलत है, कि अगर दो लोगों के दरमियान में लड़ाई हो रही है और अगर मैं मुस्लिम हूँ और एक मुस्लिम है, दो लोगों के दरमियान में लड़ाई हो रही है, एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, तो मेरा भाई, मतलब मैं मुसलमान होने की हैसियत से उसको सपोर्ट करूँगा अगर वो गलत भी है। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी एक गलत फहमी है हमारे अंदर कि आप सही और गलत में मज़हब और कंट्री और ये चीज़ें ना देखें। अगर कोई सही है तो वो सही है, अगर कोई गलत है तो वो गलत है। बैक पे वो किस मज़हब से है, किस कंट्री से है, कहाँ से नहीं है, वो बहुत बात की बात है। हम पक्के हुए में हैं, हम ढीठ हुए में हैं कि नहीं पाकिस्तान ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ऐसा नहीं है। बहुत सारे हमारे जर्नलों ने, हमारे पॉलिटिशियन ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं जो वीडियोस में पड़ी हुई हैं कि यार ये हमारी गलती थी, यूँ हमारी गलती थी, ये हमारी गलती थी। आवाम उन चीज़ों को मतलब समझ ही नहीं रहे, या उन चीज़ों को जानना ही नहीं चाहते, या उन चीज़ों पे बात ही नहीं कर रहे। हम सही हैं, हमने सही किया है। हाफिज़ सईद वाला मामला है कि अगर हाफिज़ सईद कहीं पर भी, कोई पर भी अगर चीज़ें प्रूव हुई हैं तो जाहिर सी बात है सामने आनी चाहिए। अगर किसी शख्स ने, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था कि कोई भी शख्स अगर नॉर्मल लोगों को उड़ाने की करेगा, नॉर्मल एक आम आवाम को मारने की करेगा, वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता। कोई भी मज़हब, चाहे इस्लाम हो या सनातन धर्म हो, कोई भी धर्म इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। सनातन धर्म तो जानवरों तक पे यूँ समझ लो कि रहम की बात करता है, जानवरों तक से प्यार करने का कहता है। तो कैसे कोई ऐसा धर्म के आम इंसान को मारने की बात करेगा? मतलब सोचने वाली बात है। और अगर कोई शख्स उठ के आता है और कहता है सबको उड़ा दो, जो मिले उसको उड़ा दो, तो आप ख़ुद बताएं कि क्या वो मुजाहिद कहलाएगा? मतलब जितने भी मुसलमान हैं, जितने भी हम लोग हैं, क्या वो कोई आम लोगों को उड़ाने की बात करेगा? कौन कहेगा यार? आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चों को नहीं छोड़ा गया यार, बच्चों के साथ क्या कुछ हुआ। मतलब आप तसव्वुर करें कि यार एक छोटे छोटे बच्चे, उनका क्या कसूर था, और वो लोग कौन थे जिन्होंने अगर किया? क्या वो किसी को उनको हम क्या मुसलमान कहेंगे? क्या हम उसको हिंदू कहेंगे? वो कौन लोग थे यार? वो तो जानवर कहलाएंगे। मतलब जानवर भी, मैं आपको सच बताऊं, मैं बिल्कुल आपकी नज़रों से भी ये वीडियो गुजरी होगी कि एक टाइगर था या लेपर्ड था, वो एक हिरन अपने बच्चे को जन्म दे रही थी। जैसे उसने जन्म दिया, लेपर्ड जो है वो भागता हुआ टाइगर उसकी तरफ आ रहा था, हिरन की तरफ। जैसे ही जन्म दिया तो वो हिरन भागी तो उसके बच्चे के करीब फ़ौरन टाइगर पहुंच गया। टाइगर ने उस बच्चे को ज़ख्मी नहीं किया, उसको नहीं चोट पहुंचाई। फिर वो बाकायदा बच्चा मतलब सही हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हो गया। टाइगर की उससे दोस्ती रही, टाइगर ने उस बच्चे को नहीं खाया यार। मतलब जानवरों तक में ये सेंस है कि एक कमज़ोर है और एक अभी जैसे पैदा हुआ, तो जानवर ने उसको टच भी नहीं किया यार। वो भूखा था, टाइगर भूखा था, वो उसको खाने के लिए तो दौड़ के आया था,
लेकिन जैसे वो करीब पहुंचा तो वो हिरन भाग गई। तो हम कौन लोग हैं यार, हम जानवरों से भी बदतर हो गए। हम स्कूलों को उड़ा रहे हैं, हम किसी भी जगह पे जाके आम नागरिकों को उड़ा रहे हैं। मतलब ये कहाँ की मुजाहिदीन हो गए, कहाँ के ये दहशतगर्द हो गए, कहाँ के इंसान हो गए। ये कोई भी इनको इंसान तक नहीं कहेगा, मैं समझता हूँ एक बाशऊर कौम। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।